बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दोबारा बात होगी पाकिस्तान में सरमायाकारी के नाम पर बनने वाली कंपनियों के मुतल्लिक। आज दोबारा बात होगी कि पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी आई हैं लेकिन वो लूट मार करके फ़रार हो जाते हैं उनके मालकान, और बाद में मासूम शहरी कभी नैब के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे होते हैं, कभी प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रहे होते हैं, लेकिन मालकान तो उनके पैसों पे अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। आज का मेरा प्रोग्राम होगा एक पाकिस्तान में माजी में एक कंपनी थी जिसका नाम था BHR, यानी कि बेस्ट हाई रिटर्न के नाम से कंपनी आई थी, और उसके जो मालिक थे मीरपुर सिंध से उनका ताल्लुक था, लेकिन उन पे कोई बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे जिसके बाद उनको FIA गिरफ्तार करती है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में नाजरीन मैं आपको बताऊंगा कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्पोक्स पर्सन शेख शामी, उनके मुतालिक कहा गया था कि वो कोरोना में मुब्तला हैं, लेकिन वो तो मलेशिया पहुंच चुके हैं। मलेशिया क्यों पहुंचे हैं ये मैं आगे चल के बताऊंगा। और सबसे अहम बात नाज़रीन, आज हमने एक और कंपनी के ऊपर वर्कआउट किया है। हम बाज़ाब्ता तौर पर वॉच टाइम्स की टीम उस कंपनी के दफ्तर में भी गई। उस कंपनी का नाम है ट्रेडिंग ग्लोबल नेटवर्क, लेकिन उस कंपनी के दफ्तर को ताला लगा हुआ था। एक बैनर सिर्फ बाहर लगाया गया था ताकि मासूम शहरियों को धोखाधड़ी और फ्रॉड के ज़रिए उनसे रकम बटोरी जा सके। सबसे पहले नाजरीन प्रोग्राम में मैं बात करूंगा कि सिंध मीरपुर खास में एक कंपनी थी BHR, यानी कि बेस्ट हाई रिटर्न, और उसके मालिक थे जिनका नाम था हरीश। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से वो कारोबार करते थे। अवाम ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी मासूम अवाम है, वो लालच में आंधी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कर बैठती है। और हरीश का काम ये था कि वो 6 माह में आपको पैसे डबल करके देता था, साल में आपको पैसे डबल करके देता था, लेकिन उसके बदले वो आपको मुनाफा भी देता था। फिर होता क्या है, उस कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगते हैं। जब हमारे इदारे तहकीकात करते हैं तो मालूम पड़ता है जी हरीश साहब तो राह को फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। FIA छापा मारती है, रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता था। उसके बाद क्या होता है कि मासूम शहरी फिर एहतजाज करते हैं। जो उन्होंने हलाल की कमाई इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी वापसी के लिए वो तगदो करते हैं। लेकिन 1 साल की कमोबेश 1 साल तक हरीश जेल में रहते हैं, उनको ज़मानत मिल पाती है, और उसके बाद वो मासूम शहरियों का मुंह बंद करने के लिए किसी को चेक थमा रहे हैं, किसी के साथ स्टाम्प पेपर कर रहे हैं, कई शहरियों को पैसे तो मिल रहे हैं। नाज़रीन, ये BHR वही कंपनी है जिसने माजी में बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि हम तो पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए आए हैं। जिस तरह आजकल B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी कहते हैं कि उनको तो पाकिस्तानी अवाम से प्यार है, वो पाकिस्तानी है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन सैफुर रहमान खान न्याजी के ऊपर भी एलिगेशन लगा है कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात आयद हैं जिनकी FIA में इंक्वायरी हो रही है, नैब में भी इंक्वायरी हो रही है। खैर, BHR के ऊपर मैं बात कर रहा था कि BHR भी के जो मालिक हैं हरीश, वो करोड़ों रुपये आवाम का लूट कर खा चुके हैं। पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, वो आवाम का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन BHR वालों ने भी तो पाकिस्तानी आवाम के ख्वाबों को चकना चूर कर दिया। बहुत बड़े बड़े दावे वो भी कर रहे थे, लेकिन बाद में इल्ज़ाम लगा कि वो तो हमारे अज़ली दुश्मन भारत की जो एक खुफिया एजेंसी है रा, उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी FIA हैदराबाद को मिले हैं। अब केस ट्रायल में चल रहा है, हरीश को ज़मानत मिली है, लेकिन मासूम शहरी हमारे पाकिस्तानी अभी तक उनको उनकी जो जमा पूंजी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो वापस नहीं मिली। अब आते हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन शेख शामी के मुतालिक एक ऑडियो नोट आया था कि उनको कोविड हो चुका है, वो आराम फरमा रहे हैं। तो आज मालूम पड़ता है कि शेख शामी साहब तो मलेशिया वापस जा चुके हैं। जनाब देख लें गेम कहाँ की कहाँ पर जा रही है। स्पोक्स पर्सन खुद मलेशिया में, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोरोना नहीं था, लेकिन अलामतें थी, मैंने क्वारंटाइन किया हुआ था, और उसके बाद क्योंकि मलेशिया में मेरी फैमिली है, मैं 6 माह से पाकिस्तान में था, तो मुझे मजबूरन वापस मलेशिया आना पड़ा। जब मैंने उनसे सवाल किया कि शेख शामी साहब क्या ये बताएंगे FIA और नैब की इंक्वायरी का क्या बना, उस पर शेख शामी ने यह कहा कि इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO सैफुर रहमान खान न्याजी और जो दीगर मैनेजमेंट है उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आपके अकाउंट्स भी फ्रीज थे, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे। उनका एक ही मौक़िफ़ था
कि मेरी सैफुर रहमान खान न्याजी और मैनेजमेंट से बात नहीं हुई। नाजरीन, अगर तो नैब का नोटिस B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को ना मिला होता तो सैफुर रहमान खान न्याजी ज़रूर मुझे कहते कि हमें नैब का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नाजरीन, अगर FIA साइबर क्राइम सेल कराची में इंक्वायरी ना हो रही होती तो सैफुर रहमान खान न्याजी ज़रूर बताते कि साइबर क्राइम सेल में कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। सबसे अहम सवाल नाजरीन, अगर बैंक अकाउंट्स फ्रीज ना हुए होते तो सैफुर रहमान खान न्याजी मुझे बताते कि हमारे कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं है। मुख्तलिफ वॉइस नोट्स भी आ रही हैं। सैफुर रहमान खान न्याजी मलेशिया में है और उन्होंने एक वीडियो बयान भी दिया है कि वो रमज़ान के बाद पाकिस्तान आएंगे। अब रमज़ान तक देखते हैं कि नैब की इंक्वायरी भी हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है। अब उस इंक्वायरी में क्या सामने आता है, जैसे हरीश के ऊपर जो BHR कंपनी के मालिक थे उनके ऊपर एलिगेशन लगे कि वो रॉ के लिए फंडिंग करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे। इसी तरह के एलिगेशन सैफुर रहमान खान न्याजी के ऊपर लगे कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक सियासी जमात के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। किस हद तक इसमें सदाकत है? FIA अपनी इंक्वायरी कर रही है, अब देखते हैं इंक्वायरी का निचोड़ क्या निकलता है। और सबसे अहम बात नाजरीन, पाकिस्तान में एक और कंपनी आई है जिसका नाम है ट्रेडिंग ग्लोबल नेटवर्क। उनका ऑफिस यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन में मौजूद है। हमारी वॉच टाइम्स की टीम उनके ऑफिस में गई, लेकिन ऑफिस को ताला लगा हुआ था। एक पैनाफ्लेक्स उन्होंने ऑफिस के बाहर हैंग किया हुआ था ताकि मासूम शहरियों को वो लूट सके। उनका काम भी वो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक बताते हैं कि उनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क के जो मालिक हैं ताहिर अजीज़, वो एक तहरीर भी लिख कर देते हैं और कहते हैं कि पंजाब बैंक के साथ ई स्टाम्प पेपर का माहिदा हुआ है। वो शहरियों को ई स्टाम्प पेपर भी देते हैं। ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क क्या काम कर रहा है? हवाओं में बिजनेस है, सिर्फ आवाम को लूटा जा रहा है। मासूम शहरी जो दूर दराज इलाकों के होते हैं वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि जनाब उनकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। पाकिस्तान में और कितनी कंपनीज हैं? रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज, अनीसुर रहमान के साथ उनके जो मालिक थे वो पहले पार्टनर थे, फिर उन्होंने अपनी कंपनी बना ली। इसके अलावा TGN के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि उनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, वो भी सिर्फ उनका एक ही एम है कि वो पाकिस्तानी अवाम को लूटेंगे और उसके बाद वो भी राह फरार इख्तियार करेंगे। कल के प्रोग्राम में एक अहम कंपनी के मुतालिक हमारी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको मैं बताना ही भूल गया, पाकिस्तानी अवाम से प्यार करने वाले, पाकिस्तान को दिलो जान से चाहने वाले आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मालिक आदम अमीन चौधरी रुपोश हो चुके हैं। कहाँ पे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं। APP के कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी हमें रकम वापस नहीं मिल रही, हम नैब में एप्लीकेशन देना चाहते हैं। अनकरीब नाजरीन, नैब में आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो मालिक है आदम अमीन चौधरी, जिनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है, जिनको पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दी चाहिए, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कारोबार वो इल्लीगल करते हैं, उनके खिलाफ भी नैब में एक और दरख्वास्त भी दायर होने लगी है। और मजीद जितनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो गैर कानूनी बिजनेस कर रही हैं, सरमायाकारी के नाम पर अवाम को जमा पूंजी से महरूम कर रही हैं, उसके हवाले से भी लम्हा बलम्हा हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।